यहाँ पे सब लोग सचिन पे इल्ज़ाम लगाते हैं कि उसी ने तेजस को दारू पिलाई है करके। सिर्फ एक साइली ही होती है जो सचिन का साथ देती है, कहती है कि उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, उस पे सब लोग इल्ज़ाम लगा रहे हैं। लेकिन यहाँ पे अजी भी सचिन को गलत ही समझती है। यहाँ पे रेणुका तो सचिन को यही कहती है कि मेरे तीनों बेटों में से यही एक बेटा है जो हमारे घर पे धब्बा है। यहाँ पे रोशनी भी सचिन पे गुस्सा है कि उसने तेजस को दारू क्यों पिलाई है। यहाँ पे सचिन, अन्या ये लोग बोलने की कोशिश कर रहे होते हैं लेकिन कोई भी उनकी बात नहीं सुनता। रेणुका और रोशनी की बातों से सचिन को बुरा नहीं लगता, लेकिन अज्जी भी उसे गलत समझ रही है। ये सुन के उसे बहुत बुरा लगता है, इसलिए वो अन्या को भी चुप करवाता है, जाने दे, बोलने दे अज्जी को जो बोलना है करके। यहाँ पे तेजस की हालत ख़राब होती है। यहाँ पे रेणुका और रोशनी को समझ में नहीं आता क्या करना है। इतने में सचिन रोशनी कहती है काकू हम इसे हॉस्पिटल लेके चलते हैं ना। तभी सचिन कहता है इसे हॉस्पिटल लेने जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो साइली को पूछता है कि हमारे पास छाछ है क्या, तो वो कहती है हाँ है करके। तो साइली को बोलता है चल दे मुझे करके, और सचिन और साइली किचन में चले जाते हैं। यहाँ पे सचिन एक गिलास में छाछ लेता है। यहाँ पे साइली उसे पूछती है तुमने तेजस को दारू नहीं पिलाई है ना, मुझे पता है। वो कहता है छोड़ना, जाने दे। साइली सचिन को बोलती है कि तुम अंदर जाके सच बोलो ना कि तुमने तेजस को दारू नहीं पिलाई है करके, लेकिन वो कहता है जाने दे, छोड़ करके। और वो बहुत मायूस होता है और वो अंदर छाछ लेके चला जाता है। साइली भी उसके पीछे पीछे आती है। यहाँ पे छाछ का ग्लास तेजस को पिलाता है और यहाँ पे रेणुका और रोशनी कहते हैं क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो। यहाँ पे रिया भी, उसे कुछ पता है क्या, लेकिन बीच में कूद पड़ती है, कहती है कि साइली बहनी आपके पति को बोलो ना ये क्या कर रहा है करके। यहाँ पे सचिन कहता है ए अंग्रेज़ी मंडक चुप कर, और वो चुप हो जाती है। यहाँ पे सचिन तेजस को छाछ पिलाता है और एकदम से तेजस बोल पड़ता है, और ये सुन के सचिन कहता है ए बाबा की बाइको ले, तेरा बेटा लाडला बेटा ठीक हो गया करके, होश में आ गया। यहाँ पे सचिन साइड में आके खड़ा हो जाता है। तेजस कहता है आई तू कैसी है। यहाँ पे रेणुका हाँ हाँ मैं अच्छी हूँ। अरे वो छोड़, तू दारू क्यों पिया ये तो बता। वो कहता है मैंने नहीं पिया, मैंने नहीं पिया, और वो खड़ा होके घूम रहा होता है। यहाँ पे आई को कुछ बोलता है, रोशनी को, आजी के पास जाता है। आजी कहती है ए सरक बेवड़ा करके। यहाँ पे सबके पास वो घूम रहा होता है। उतने में रोशनी उसे कहती है कि तुमने दारू क्यों पी कर। तभी तेजस 1 मिनट के लिए चुप हो जाता है और कहता है मैंने नहीं पी, मुझे पिलाई। तो वो कहती है किसने। तो वो यहाँ वहाँ सब जगह पे देखता है, फिर वो चाचा दिखाई देते हैं उसे जो सचिन के बाजू में खड़े होते हैं। वो तेजस सामने उंगली करके चाचा के पास दिखा रहा होता है, लेकिन चाचा भी बहुत चालू होता है, वो सचिन के पीछे जाके छुप जाता है। फिर ऐसे ही तेजस उंगली साइड साइड में करते जाता है चाचा की तरफ ही, तो चाचा घूम फिर के साइली, आजी और फिर रोशनी के पास आके खड़े हो जाते हैं। यहाँ पे तेजस कहता है ये करके ऐसे उंगली चाचा के पास करता है, और चाचा एकदम से उंगली नीचे कर देते हैं और कहते हैं कि चुटकी इसे कमरे में लेके जा करके। जानबूझकर वो ऐसा बोलते हैं क्योंकि तेजस उनका नाम ना ले करके, इस वजह से। और यहाँ पर काकू भी बोलती है हाँ हाँ जा जा रोशनी तू तेजस को कमरे में लेके जा और उसे सुला करके। यहाँ पे चाचा भी चले जाते हैं और रेणुका चाचा को कहती है सॉरी हाँ आप गलत मत समझिए, ये जो कुछ भी हुआ है ये हमारे यहाँ पे सचिन ऐसा ही करता रहता है, वही सबको परेशान करता रहता है। और सचिन को बहुत बुरा भला कह रही होती है। यहाँ पे सचिन को बहुत ही बुरा लगता है ये सब होता है इस वजह से, और वो वहाँ से चला जाता है। यहाँ पे साइली देखती है कि सचिन चला गया है करके, साइली भी उसके पीछे पीछे चली जाती है। सचिन एक जगह पे आके बैठता है जहाँ पे नदी होती है, एक खाट पे वो बैठ जाता है और रो रहा होता है। उसको बहुत बुरा लगता है कि सबने उसे गलत समझा है, उसने तो पिलाई नहीं थी तेजस को, वो तो रोक रहा था, लेकिन चाचा जानबूझकर सचिन और उसके फ्रेंड्स का नाम लेते हैं। यहाँ पे साइली उसके पास आके बैठती है और कहती है मुझे पता है कि तुमने दारू नहीं पिलाई थी तेजस को, नहीं पिलाई थी ना। तो वो नहीं कहता है। यहाँ पे साइली उससे फिर भी पूछती है तुमने तो नहीं पी ना। तो सचिन कहता है मैंने तुमसे वादा किया था ना मैं नहीं पीऊँगा करके, तो मैंने अपना वादा निभाया, मैंने नहीं पिया है करके। यहाँ पे साइली खुश हो जाती है। सचिन कहता है जब आखिरी बार जब मैंने पिया था और तुमने मुझे डांटा था, मुझे समझाया था कि दारू पीने वाले का कोई सुनता नहीं है, उसे सब गलत ही समझते हैं और उसकी बाई को उसकी कोई इज़्ज़त नहीं करता, इस वजह से मैंने वो दारू नहीं पी है। तुम्हारी कोई इज़्ज़त ना करे ये मुझे अच्छा नहीं लगेगा, इस वजह से। साइली को ये सुन के बहुत अच्छा लगता है। वो
सचिन का मूड चेंज करने के लिए कहती है कि तुमने मुझे एक बात नहीं बताई, लेकिन मुझे पता चल गई है। वो कहता है कौन सी? तो साइली कहती है तुम्हारा जन्मदिन आने वाला है ना। और ये सुन के सचिन बहुत ही गुस्सा हो जाता है और वो मुंह फेर लेता है। साइली को समझ में नहीं आता कि जन्मदिन की बात है और सचिन इतना गुस्सा क्यों हुआ है। साइली उसे पूछती है तुम गुस्सा क्यों क्यों हो। तभी वो कुछ कहता नहीं, वहाँ से चला जा रहा होता है। तभी साइली उसे रोकती है और कहती है तुम्हारा जन्मदिन तुम्हें अच्छा नहीं लगता? मेरे जन्मदिन के टाइम पे तुमने तुमने कितने अच्छी तरह से सेलिब्रेट किया था, मुझे भी वैसा ही कुछ करना है। लेकिन यहाँ पे सचिन कहता है मुझे वो दिन नहीं चाहिए मेरी ज़िंदगी में, और वो दिन आता नहीं तो ही अच्छा होता सबके लिए। यहाँ पे साइली को समझ में नहीं आता सचिन इतना गुस्सा क्यों है। सचिन कहता है मेरी अतीत की ऐसी कुछ बातें हैं जो मुझे अच्छा नहीं लगता, और उसकी वजह से ही मैं दारू पीता हूँ, क्योंकि वो दबी रहे, अगर बाहर आ गई तो बहुत कुछ गलत हो जाएगा। यहाँ पे साइली कहती है मैं तो इसके साथ इतने दिन तक रही हूँ, इतना अच्छी तरह से समझती हूँ, लेकिन मुझे इसके अतीत की बातें कुछ पता नहीं है, ऐसे कैसे हो सकता है। और वो कहती है मुझे पता नहीं तो मुझे बताओगे या नहीं, लेकिन मैं जानना ज़रूर चाहूँगी। और साइली फिर सचिन का मूड चेंज करने के लिए उसे नदी के पास बुलाती है और उसके ऊपर पानी छिड़कती रहती है। और यहाँ पे सचिन कहता है ऐसा मत करना, मैं भी उड़ाएगा तेरे ऊपर पानी। तो वो कहती है कि तो करो ना, मैंने कब रोका है करके। और सचिन जाता है नदी के पास, तभी साइली वहाँ से भागती है और यही दोनों की अच्छी मोमेंट्स चालू हो जाती है, रोमांटिक मोमेंट्स। साइली आगे भागती है, सचिन उसको पकड़ने के लिए पीछे भागता है, और गाना चलता है, फूल गिरते हैं, सब कुछ होता है। साइली जानबूझकर सचिन का मूड चेंज करने के लिए ये सारी चीज़ें कर रही होती है। रात को सचिन और साइली बाहर खाटले पे बात कर रहे होते हैं कि चाचा ये बहुत गलत है। सचिन कहता है उसने खुद ने तेजस को दारू पिलाई और इल्ज़ाम मेरे ऊपर डाला। ये सारी बातें रोशनी पीछे से सुन रही होती है और वो ये कहती है कि अच्छा तो ये दोनों जानबूझकर ये सब चाचा को लेके गए और उससे बात निकालना चाहते थे। यहाँ पे सचिन कहता है कि ऐसा कोई दुबई का आदमी रहेगा जो अपना इल्ज़ाम दूसरे के ऊपर डालेगा? ऐसा कोई बिजनेसमैन कर सकता है? वो तो ईमानदारी से कहेगा हाँ मैंने पिलाई करके, यानी कि ये झूठा इंसान है जो यू टर्न लेके मेरे ऊपर आया करके। यहाँ पे साइली भी कहती है हाँ सही है। और ये तुमने देखा कि रोशनी तो चाचा जी को अकेला छोड़ती ही नहीं है, साइली कहती है। तो सचिन कहता है हाँ ये भी तो है। उन दोनों का ये शक चाचा जी पर देख के रोशनी बहुत ही चौंक जाती है। वो कहती है कि ये दोनों और कुछ आगे करे, इससे पहले ही मुझे कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। यहाँ पे सचिन और साइली की बातें चल रही होती हैं। सचिन कहता है मैं छोड़ेगा नहीं, मैं उससे सच बुलवा के रहेगा करके। यहाँ पे साइली कहती है हाँ कुछ ना कुछ तो झोल है, कुछ ना कुछ वो गड़बड़ है। यहाँ पे सचिन और साइली ये सारी प्लानिंग बना रहे होते हैं और यहाँ पे रोशनी चाचा जी के कमरे में आती है, क्योंकि उसे पता चलता है कि सचिन और साइली कुछ ना कुछ ज़रूर करेंगे और सच बाहर निकालेंगे। इससे पहले ही उसे कुछ ना कुछ बंदोबस्त करना होगा चाचा जी का। चाचा सोए रहते हैं, रोशनी उनको उठाती है और वो बहुत गुस्से में होती है क्योंकि उन्होंने तेजस को दारू पिलाई होती है। इसलिए वो पूछती है आपने तेजस को दारू क्यों पिलाई करके। यहाँ पे चाचा एकदम गड़बड़ा जाते हैं और कहते हैं नहीं नहीं मैंने नहीं। रोशनी बहुत ही गुस्से में होती है। वो कहती है आपका पैकअप है, आप कल के कल मुंबई जाओगे। यहाँ पे चाचा कहते हैं क्यों, ऐसा क्यों एकदम से, तुम स्क्रिप्ट क्यों चेंज करती हो घड़ी घड़ी। तो वो कहती है नहीं एक काम करो मुंबई जाओ, यहाँ पे मत रहो। वो शिखा है ना मेरी दोस्त, तो वो कहते हैं हाँ 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 वो आपको सलमान भाई से मिला देगी और सलमान भाई बता देंगे कि आपका काम उन्हें पसंद आया या नहीं। ये झूठ बोल के चाचा को वहाँ से सुबह के सुबह निकालना चाहती है गाँव से, ताकि फिर साइली और सचिन इनके पीछे ना पड़े और सच्चाई बाहर ना आए इस वजह से। अब चाचा तो कल सुबह चले जाएंगे। अब ये मुंबई आके ही साइली और सचिन को पता चल जाएगा कि ये चाचा झूठ हैं, गलत है। वो तो एक मटन शॉप चलाते हैं।